आज पूर्णिमा का दिन है। बुधवार दिनांक 18 सितंबर 2024। ये भाद्रपद माह की पूर्णिमा सितंबर महीने में आती है। ये बहुत ही मंगलमय, बहुत पुण्य और अनंत अनंत कल्याण करने वाली हर पूर्णिमा होती है। हर पूर्णिमा का महत्व सभी धर्म के लोगों में बहुत ही विशेष करके माना जाता है और बड़े कुशल कार्य, पुण्य कार्य किए जाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने हर एक पूर्णिमा को मानव के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही मंगलमय बताया है। तो आज हम इस भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर भिक्षु संघ हर एक अपने अपने विहार में वर्षावास के काल में वर्षावास का पालन करते हैं और उपासक उपासिकाओं को सभी को एक अवसर देते हैं कि इस वर्षावास के काल में बहुत ही मंगल, बहुत ही मनोरम्य, बड़ा कल्याणमय ऐसा ये समय होता है। तो इसमें अपने मन के उस अच्छे मनोभाव को बढ़ाकर कल्याणकारी मैत्री भावना को करके सभी के लिए सुख शांति का संदेश दे। पूर्णिमा के दिन अष्टशील का पालन करें, पंचशील का कड़ाई से पालन करें। जो लोग उपासक उपासिकाएं अष्टशील का पालन करते हो वो अष्टशील का पालन करें और शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करके अपने जीवन में उस महान फल को पाने की दिशा में हमें गमन करना है। जो महान फल हमारे वर्तमान जीवन में ही मिलते हैं। हम जब सद्धम्म के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत मन निर्मल होता है, मन को संयमित किया जाता है, मन को विकार मुक्त किया जाता है और मन को उस दिशा में ले जाते हैं हम कि हम जीते जी धम्म के रास्ते पर चलकर हमें क्या मिलता है, क्यों हमने धम्म के रास्ते पर चलना चाहिए। ये धम्म का रास्ता तो हर एक व्यक्ति के परिशुद्धि के लिए है। हर एक व्यक्ति अपना अपना एक मोजमाप करे कि कितना मैं मेरे जीवन को कल्याणमय रास्ते पर ले जा रहा हूँ, कितना मैं सद्धम्म के रास्ते पर चलकर धम्म का लाभ ले रहा हूँ। क्योंकि धम्म तो लाभ देने के लिए है। धम्म तो एक अवसर देता है हमें कि उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को पवित्र बनाओ, मंगलमय बनाओ, अपने जीवन का कल्याण करो, उद्धार करो। ये मनुष्य जीवन में ही वो शक्ति होती है कि यदि हम अपने शक्ति को जानकर, अपने मन के उस विशेष शक्ति को जगाकर हम उसका लाभ लेते हैं। हर एक व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो शील, समाधि, प्रज्ञा का रास्ता दिखाया वो इसीलिए कि हम अपने इस देह को, अपने इस शरीर को शील के रास्ते पर, समाधि के रास्ते पर, प्रज्ञा के रास्ते पर ले जाएं और ले जाकर हम उस धम्म के फलों का साक्षात्कार वर्तमान जीवन में करें। वर्तमान जीवन में कौन से फल है? फल है सकृदागामी मार्ग, सकृदागामी फल, श्रोतापन्न मार्ग, श्रोतापन्न फल। फिर दूसरा सकृदागामी मार्ग, सकृदागामी फल, अनागामी मार्ग और अनागामी फल तथा अरहत मार्ग और अरहत फल। तो ये अनंत मुक्ति के ये चार जो फल बताए जाते हैं जो है, तो उस रास्ते पर कितना मैं चल रहा हूँ, कैसे मैं उस फलों का साक्षात्कार कर रहा हूँ या नहीं, इसका मोजमाप हर एक दायक दायिकाओं ने, उपासक उपासिकाओं ने, साधक साधिकाओं ने करना है। मनुष्य जीवन तो प्रकाश की ओर ले जाने वाला जीवन है। अंधकार से हम प्रकाश की ओर कैसे जाए? ज्ञान का प्रकाश,
शील का प्रकाश, और आगे बढ़ते बढ़ते अपने मन को हम अनंत करुणा में, अनंत मैत्री में कैसे प्रतिष्ठित करें, कैसे प्रस्थापित करें, ये मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया कि ज्ञान के रास्ते पर चलो, ज्ञान की पूजा करो, शील की पूजा करो, आचरण की पूजा करो। मेरा वाचिक आचरण, मेरा बोलना चलना मधुर हो, मंगलमय हो, मेरे शरीर के कार्य कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, मेरे मन के विचार कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, कि दूसरों के हित के लिए, मेरे हित के लिए, मेरे परिवार के हित के लिए, मुझ पर जो लोग डिपेंड हैं उनके हित के लिए, सभी के हित के लिए मुझे अच्छे से अच्छे जो भी मैं कार्य कर सकता हूँ करना है। मुझे मेरे देश के हित के लिए काम करना है, समाज के हित के लिए काम करना है, मानवता के हित के लिए काम करना है। मानवता ही मानवता को अच्छा संभालने वाले, अच्छा उनका पालन पोषण करने वाले, विकास करने वाले, उसको अच्छे सुरक्षित रखने वाले हम ही हैं। कोई और भी हमारे बिना कार्यों से, बिना हमारे संकल्पों से अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध कहते कि तुम्हें ही किच्च आतप, तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार के उद्धार के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने स्वयं के उत्थान के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं अपने मन को प्रकाश में लाने के लिए तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। हमारे लड़के बच्चों को यदि प्रकाश में लाना है तो हमें भी उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें ही उसे उस ज्ञान के प्रकाश में लाना पड़ेगा, तो ज्ञानी बनकर जिएंगे। उनको शील समाधि के मार्ग पर ले जाओ तो शील समाधि का पालन करेंगे, शील समाधि का पालन करेंगे और अच्छा मार्ग, वो अच्छे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। तो ये जो मन के कल्याण का मार्ग, मन के विकास का मार्ग, मन के निर्मलता का मार्ग, ये जो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, उसका फल वर्तमान जीवन में ही पाया जाता है। और परिवार के लोगों को सुख शांति मिलती है, समाज को सुख शांति मिलती है, देश की प्रगति होती है, देश को सुख शांति मिलती है, विश्व को सुख शांति मिलती है। तो विश्व में सुख शांति निर्माण करने वाले हम ही लोग हैं, मानव ही निर्माण करेंगे। यदि हम क्रोध से, द्वेष से, अहंकार से, तिरस्कार से हम यदि चलने लगे तो हमारे शहर की बर्बादी हम ही करेंगे, हमारे मानवता की बर्बादी हम ही करेंगे, हम ही उनके विनाश का कारण बनेंगे। तो ऐसा ना हो, हम में प्रज्ञा जगे, हम लोगों को दुख देने वाले न बने, हम लोगों को सुख शांति बांटने वाले बने, सुख शांति बांटने वाले बने। वो सुख शांति बांटने की क्षमता भी हर एक व्यक्ति में है, आप में है कि अपने परिवार को कैसे सुख शांति दोगे, अपने शहर में कैसे सुख शांति प्रस्थापित करोगे, अपने देश में कैसे सुख शांति प्रस्थापित करोगे। ये देश के मुखिया के हाथ में होता है, ये समाज के मुखिया के हाथ में होता है। तो इसीलिए हम सभी, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, उसकी उन्नति हो, प्रगति हो। अपने आप नहीं होगी प्रगति, अपने आप नहीं होगी उन्नति। हमें शील के मार्ग पर चलना है, हमें उस तत्व को अपने में डेवलप करना है कि मेरा मन करुणामय बने, मेरे मन में मैत्री भाव निर्माण हो, दूसरों के दुख दूर करने की भावना हमेशा मेरे मन में निर्माण होती रहे। दूसरों को दुख नहीं देना है मुझे, सुख शांति कैसे बांटूंगा मैं, आनंद कैसे दूंगा मैं, क्या मैं दे सकता हूँ आनंद, क्या कर सकता हूँ मैं दूसरों के दुख दूर करने के लिए, वो मेरे हाथ में है। मुझे दुख नहीं देना है, आनंद को, सुख को, मैत्री को मुझे बांटना है। यह भी बांटने की क्षमता आप में है, हर एक व्यक्ति में है ये क्षमता। तो उस क्षमता को बढ़ाकर, उसे विकसित करके मैं मेरे परिवार के उद्धार का कारण बनूं,
मेरे समाज के उद्धार का कारण बनूं, मेरे शहर के उद्धार का कारण बनूं, मेरे देश के उद्धार का कारण मैं बनूं, मेरे मानवता के उद्धार का मैं कारण बनूं, विश्व के उद्धार का मैं कारण बनूं। ऐसा भाव मन में लाकर मैत्री भाव फैलाइए, मैत्री भाव करिए, सबको सुख शांति बांटने का संकल्प करिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो आपकी शक्ति सभी की शक्ति जाग जाए। यही आज के इस भाद्रपद माह की पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर हम सभी को यही मंगल कामना देते हैं। आप सबका दुख दूर हो, आपकी बीमारी हो तो बीमारी दूर हो, बीमारी से राहत मिले, आपके दुख दर्द कम हो जाए, आपको सुख शांति मिले, आपको लंबी उम्र मिले, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, मंगल हो, आपका सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादन शीलिस नित्यं बुद्धा पचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। अभिवादन शीलिस नित्यं बुद्धा पचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। इच्छितं पतितं तुह्यं क्षिप्पमेव समिज्जतु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो यथा मणिज्योति रसो यथा। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके कुशल काम पूरे हो, आपके सपने पूरे हो, आपको सुख शांति मिले, लंबी उम्र मिले, निरोगत्व मिले, सद्धम्म की अनंत मंगल मैत्री, महान करुणा बल, महान मैत्री बल हमेशा आपका कल्याण करे। आपका मंगल हो, मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। साधु साधु।